हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसे बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली है, बहुत काम आने वाला है ये चैनल आपके लिए। तो देखिए, आज मैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड 2023 में आने वाला जो सपोज दैट करिए कि 99% ऐसे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ ये थोड़ा विचित्र है, अलग प्रकार का है। आप पढ़े होंगे और ऐसे सवाल 100% आपके बोर्ड परीक्षाओं में 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, और कैसे हल करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को, और कैसे हल करेंगे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, लगभग आपका मार्च में एग्ज़ाम फिक्स है, होना ही होना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे हल होगा ये क्वेश्चन, तो देखो क्या करना है कि सबसे ज़रूरी है कि इस प्रश्न को एक बार 2 बार रिपीट किया जाएगा। पहले इसको समझ लो। देखो क्या करें, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपका समांतर माध्य ज्ञात हो चुका है, समांतर माध्य 25 ज्ञात हो चुका है, आपको ज्ञात नहीं करना है। अब आप जो यहाँ पे ए बारंबारता होना चाहिए वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये प्राप्तांक लिखा है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखा है। परीक्षा में यहाँ वर्ग अंतराल भी लिख सकता है, बारंबारता भी लिख सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि हल करके इस ए का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य ये पता है, ये 3 पद का समांतर माध्य ज्ञात करने वाला है, 1 2 3। तो चूंकि समांतर माध्य ज्ञात है, फार्मूला वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा। देखिए ए का मान निकलता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे प्राप्तांक जो लिखा हुआ है। चलिए थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, जगह कम है। प्राप्तांक यहाँ लिख देंगे। चलिए यहाँ पर लिख दिए। दूसरे ब्रैकेट में ऐसे करेंगे आप, यहाँ लिख देंगे। देखिए आप क्या, वर्ग अंतराल या विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, देखिए आपको अपने पास ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको मध्य मान, ये आपको अपने पास से लिखना पड़ेगा जब हल करेंगे तो। और ये भी अपने पास से लिखना पड़ेगा आपको गुणनफल, ये भी आपको अपने पास से लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप कि इनका मान रखेंगे। यहाँ पे मान रखिए। देखिए प्राप्तांक है 0 से 10, यहाँ है लिख दीजिए 10 से 20, यहाँ लिख दीजिए 20 से 30, और यहाँ लिख दीजिए 30 से 40, ठीक। और यहाँ लिख दीजिए 40 से 50। ये आपके प्राप्तांक हो गए। कि कोई लड़के हैं तो कोई 0 से 10 के बीच पाने वाले कितने हैं, देखिए 3 लोग हैं। और यहाँ पे ए है, कितने लोग हैं यही ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे 6 है, उसके बाद देखिए 10 है, उसके बाद देखिए 5 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे खींच दे रहा हूँ और यहाँ भी खींच लिया जाए, ताकि इधर उधर लाइन ना हो, नहीं तो इधर का उधर मिल जाएगा तो जोड़ने में गलत हो जाएगा, सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। आपकी कॉपी में लाइनिंग होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करना है। तो मध्यमान आप जानते हैं, निकालना पड़े हैं, तो इसको और इसको जोड़ दिया जाता है और इसका आधा कर दिया, यानी 0 10 जोड़िएगा तो 10 से ना होगा, 0 + 10 बराबर 10। तो उसका आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 0 और 10 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका आधा, कितना 5, इसी को मध्यमान बोलते हैं। फिर 10 और 20 जोड़ दीजिए, 10 और 20 जोड़िएगा 30 होगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। एक तरीका और आपको बता दें आसान, जब 0 से शुरू हुआ ना तो कुछ नहीं करना है आपको। जब 0 से शुरू हुआ हो तो क्या करिएगा आप कि यहाँ पे देखिए 0 10 जोड़े तो आपको आधा किए तो 5 मिला। अब क्या करिए कि ये जो 5 आया है ना वो प्रथम पद में जोड़ते जाइए। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो 5 0 में यहाँ जोड़ लिए, आधा कर लिए तो 5 हो गया। अब ये 5 दूसरे से जोड़ना है, यानी 10 में जोड़ दीजिए, कितना 5 15, 20 में 5 जोड़ दीजिए, 25, 30 में 5 जोड़ दीजिए, 35, 40 में 5 जोड़ दीजिए, 45। बस आपको इतना करना है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों को जोड़ के आधा कर दे तब भी हो जाएगा, कि 30 और 20 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा, ठीक। अब हमको निकालना है गुणनफल।
अब हम लोग निकालते हैं गुणनफल। गुणनफल कैसे निकाला जाता है? देखिए, इसको माना जाता है ये यक्स है यानी पद है, और ये जो होता है ये यफ होता है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पद भी कहा जाता है। तो अब क्या करेंगे कि यफ और यक्स का गुणा करेंगे, यफ का यक्स में गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15a। ठीक, अब 25 छक्के होता है 150, ये हो गया आपका 150, और 35 दहा पर 350 हो गया। देखिए अब 5 में 25, 5 चौको 20 दू 22। देखिए कभी भी आप इसको गुणा करिएगा ना, या जोड़िएगा या भाग दीजिएगा तो 2 बार जरूर करिए, क्योंकि अक्सर हासिल वगैरह छूट जाते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि गुणा तो कर लिए, एक बार चेक कर लीजिए, 3 पचे 15, 15a हो जाएगा, 25 छक्के 150, 35 यहाँ पर 3.5, 45 पचे 225। अब आपको क्या करना है कि 2 चीज़ें जोड़नी होती है। एक तो आपको यफ जोड़ना है बारंबारता, तो इन सबको हम लोग यहाँ जोड़ करके रख लेंगे, और इसको जोड़ना होता है गुणनफल को। याद रखिएगा 2 ही जोड़ना होता है, एक तो बारंबारता और इसको बोलते हैं यफ गुणे यक्स, यानी कि यफ और यक्स का गुणा किया गया है तो इसने आपको मिला हुआ है। तो अब ये जोड़ लेंगे और ये जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ते हैं पहले 3। देखिए ए तो जोड़ेंगे नहीं, प्लस कर देंगे, तो ये ए यहाँ ऐसे लिख दीजिए प्लस। अब ए को भूल जाइए, 3 और 6 9 और 9 10 19 और 19 5 24। देखिए ये हो गया, फिर जोड़ लीजिए 5 और 10 15 और 15 6 21 21 3 24। तो ये हो गया, ए को जोड़ने से a प्लस 24। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया a प्लस 24। अब इसको जोड़ना है आपको। देखिए इसको जोड़ दीजिए। अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, ध्यान से इसको नहीं जोड़िएगा, ये अलग जुट जाएगा। यहाँ पे पहले ही लिख दीजिए 15a आप प्लस, अब इसको मत जोड़िए, कहीं मत जोड़िएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अब बाकी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये जैसे चर अचर होता है ना, उसी तरह ये विजातीय होगा और ये सजातीय, एक साथ जोड़ लीजिए। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 5 5 10 नहीं सॉरी 5 और 5 10 का 0। अब फिर जोड़ते हैं, देखिए 1 बचा हुआ है, 2 और 1 3 और 3 और 5 8 8 5 13 और 13 1 14 के 4। अब बचा कितना, 1, तो 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7। तो याद रखिएगा इसको नहीं जोड़ना है, इसको केवल लिख देना आपको शुरू में ले जा करके। तो आपका ये देखिए बन गया 15a प्लस 740। अब आपको क्या करना है, इसको फार्मूले में रखना है। देखिए यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। आपको पता है इसको बोलते हैं सिग्मा fx, यानी गुणनफल का योग। ये हो गया गुणनफल का योग, और इसको बोलते हैं सिग्मा f, यानी बारंबारता का योग। तो आपको बस ये मान रख देने हैं यहाँ पे। ये मान पहले से देखिए ज्ञात है 25, तो यहाँ रख दीजिए आप 25, इसके नीचे बराबर के सामने बराबर सिग्मा fx। देखिए कितना है, यहाँ ध्यान से देखिए 15a है, 15a आप प्लस 740 आप बट्टे है, देखिए कितना, यहाँ ध्यान से देखिए सिग्मा एफ कितना है, a प्लस 24। तो यहाँ लिख दीजिए a प्लस 24। इसका आपको इधर गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, इधर का गुणा इधर, इधर का। तो 25a आप प्लस 25 का a में कर लिया, फिर 25 का 24 में करके देखते हैं कितना आता है। 25 गुणे 24, 25 चौको 100 और 25 दूनी 50। तो ये हो गया 0 0 5 1 6, यानी कि ये हो गया आपका 600। तो यहाँ लिख देंगे हम 600। अब बराबर एक का गुणा करेंगे तो वही उतर जाएगा। तो 15a आप प्लस 740। तो 15a को इधर लेके आइए, काहे कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको इधर लाइए पक्षांतर करके। 25a माइनस 15a आप बराबर 740 उतार लीजिए और 600 इधर कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, देखिए घटाएंगे तो इसमें से क्या बचेगा आपका, 10a बचेगा ना। 5 में से 5 गया, 2 में से 1 गया, 10a। और ये हो गया, घटा दीजिए 740 में से 600, यानी 140 बचेगा। देखिए घटा करके 140 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a बराबर 140 अब बट्टे 10, 0 से 0 कैंसिल, आपका आया देखिए कितना 14। यानी इसके जगह पे क्या होना चाहिए था, इसके जगह पे आपको कितना लिखना चाहिए था, 14।
तो ये गायब कर दिया था और आपका आंसर दे दिया था और आपको कह रहा था इसके जगह पे क्या होना चाहिए। आप भी सवाल बना सकते हैं। अब आप यहाँ 14 रख दीजिएगा और इसको गायब कर दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा MAPQ, कुछ भी एक ठो अक्षर लिख दीजिएगा और तब आप हल करते जाइएगा इसी तरह देखिएगा आंसर आपका कितना आएगा 6। तो आप ऐसे सवालों को खुद बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। बहुत से सवाल हैं आपके किताबों में और आपके टेस्ट पेपर में, तो उसको भी आप बना के खुद हल कर लेंगे। इसी तरीके से हल करिएगा, आंसर आएगा। क्या करिएगा, उसका समांतर माध्य लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा और उसके बाद इसमें से कोई एक अंक गायब कर दीजिएगा और गायब करके इस तरीके से हल करते जाइएगा। देखिएगा आपका जो आंसर यहाँ पे होना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊँगा आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 के लिए। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।